नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे साथी। आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं आपके सामने, और आज हमारा 12वां दिन होगा प्यारे साथी, 11वां दिन होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास के अंदर दम लगा देंगे, लेकिन आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, धातु और धातु, धातु अधातु और उपधातु, 3 टॉपिक आज के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। मिश्र धातु भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये प्यारे साथी टॉपिक कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मतलब आपके जितने भी 4 टॉपिक इसके अंदर हैं, धातु अधातु उपधातु और मिश्र धातु, चारों से कम 30 से 40 क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं मेरे भाई। जी जान लगा देंगे, लेकिन सवाल एक गलत नहीं होने देंगे पेपर का। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर मैं हूं आपके साथ तो एसएससी का एक सवाल आपके एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, चाहे वो रेलवे हो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो मेरे भाई। आज आप प्रॉमिस करो कि हर रोज 10 बजे यहां पर लाइव आओगे, और ये जो क्लास टॉपिक वाइज आपकी चली हुई है, तमाम टॉपिक आप यहां विज्ञान के पढ़ोगे, और विज्ञान की इस तरीके से तैयारी आपको करवा दी जाएगी कि शायद ही जिंदगी में अगर कोई पेपर आप दोगे तो साइंस का एक सवाल गलत नहीं हो सकता। अगर आपने 51 दिन 51 मैराथन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया, ये ऐसी प्लेलिस्ट बनेगी कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी सजेस्ट करोगे कि अगर कुछ पढ़ना है साइंस के अंदर रेलवे के लिए और एसएससी के लिए तो 51 दिन 51 मैराथन को पढ़ लीजिए मेरे भाई। चलिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल, कितने 30 से 40 महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। 30 से 40 महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है, आप फिक्र मत करना, जी जान लगा देंगे, लेकिन सवाल आएगा तो अपनी क्लास से आएगा मेरे भाई। क्या कहते हो, भरोसा है ना? क्या कहते हो, भरोसा है ना अपने इस परिवार पर, मुझ पर, अपने बड़े भाई पर? और मैं कहता हूं अगर तुमको सच में भरोसा है तो भाई जी जान लगा दूंगा, कंटेंट वो दूंगा जो पेड बैच में भी कहीं कहीं नहीं मिलता होगा, वो फ्री में यूट्यूब पर मैं खड़े होकर दे रहा हूं। ये चैलेंज है किसी के भी पेड बैच को कि अगर ऐसे क्वेश्चन कोई करवा रहा हो, भाई हो ही नहीं सकता, मैं फ्री में करवाऊंगा। यहां हर क्वेश्चन को फ्री में करवाऊंगा। यही बस एक फीस है मेरे भाई, आपका ये जो प्यार है ना लगातार बनाए रखना। ये प्यार ही मुझे मोटिवेट करेगा आपके क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, आपके समझाने के तरीके के लिए। मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग शायद भूल नहीं पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल, 51 दिन 51 मैराथन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है हमेशा की तरह। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से स्क्रीन पर आ गया है आपका, और बताइएगा क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताओ बेटा। और 1000 बच्चे लाइव चाहिए भाई क्लास के अंदर, 1000 बच्चे लाइव चाहिए भाई अपनी क्लास के अंदर। इससे कम काम नहीं चलने वाला है, तो मेरे भाई जल्दी से प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। कहता है सोल्डर, जिसे हिंदी में टांका कहते हैं, टांका कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनता है? कमेंट करके बताओ बेटा। टांका जो बनता है वो 2 धातुओं से मिलकर बनता है, एक होता है जिनमें से लेड और एक होता है टिन। लेड का अर्थ होता है मेरे भाई पीबी, लेड का फॉर्मूला जो होता है पीबी, और टिन का फॉर्मूला होता है एसएन। इन दोनों को मिलाने से टांका बनता है। इसका प्रयोग कई बार आपने सोचा होगा, समझा होगा कि बैटरी, फोन की बैटरी खराब हो जाती है तो टांका लगा देते हैं। तो टांका लगाने में 2 धातुओं का मिक्सचर होता है, लेड प्लस टिन, सीसा और टिन। हिंदी में क्या कहेंगे? सीसा और टिन। ये 2 धातुओं का आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है मेरे बच्चे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? ब्रॉन्ज कहते हैं कांसा पदक जो कि तीसरे वाले विनर को मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल। कांसा पदक किस से मिलकर बनता है? कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनता है? गुड्डू कुमार, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, चलिएगा तो कांसा किससे मिलकर बनता है कमेंट करके बताओ। तो याद रखना कांसा बनता है तामा प्लस टिन, 2 धातुओं से मिलकर बनता है कॉपर प्लस टिन। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो कांसा है ये बनता है तामा प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। लेकिन
अगर मैं यहीं पर पूछ लूं कि भैया पीतल किससे मिलकर बनता है, बताओ, जिसे इंग्लिश में ब्रास के नाम से जानते हैं, पीतल किससे मिलकर बनता है? ये तीनों सवाल आपके पेपर में, रेलवे के एग्जाम में कई कई बार पूछे जाते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक ये आपका सोल्डर, एक आपका ब्रोंज और एक आपका पीतल। बताओ बेटा, पीतल याद रखना, ये बनता है तांबा प्लस जस्ता। किससे बनता है? तांबा प्लस जस्ता, यानी कि कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर प्लस जिंक से, जिंक को कहते हैं जस्ता। बच्चों याद रखिएगा, ये दोनों सवाल, तीनों सवाल आपको हर एग्जाम में, रेलवे के किसी ना किसी शिफ्ट में और एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे बच्चों। चलें क्या अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हर जगह ये क्लास आपकी पहुंच जानी चाहिए, उस हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए जो कि आपके रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहा है। मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइएगा क्वेश्चन 2 का सही जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 2 का आंसर देंगे। कहता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? कमेंट करके बताओ बेटा। बड़ा ही प्यारा, एक एक सवाल लाजवाब होगा। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां लेकर आऊंगा आपके लिए। बताइए बेटा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है मेरे भाई। जल्दी से शेयर कर दो हर जगह क्लास को। आपका हर साथी क्लास के अंदर होना चाहिए और मैं भी अपने प्यारे प्यारे साथियों को शेयर कर देता हूं, जिससे कि हमारा हर विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए बताइएगा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। बेटा देखो, सही जवाब होगा क्या आपका? ये जो बच्चे ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, ये याद रखना। जो बच्चे डी दे रहे हैं इनका बिल्कुल सही है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या होगा बेटा? NH4, ये अमोनियम, इसका होल ट्वाइस SO4 सल्फेट का हो गया। दिस इज द राइट आंसर। लिख लो आरपीएफ के अंदर और एसएससी जीडी के अंदर। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी जीडी में आया, एक बार आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आया। बच्चों मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। वो 30 सवाल जो धातु अधातु टॉपिक को अगर पढ़ लोगे इसको, तो शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। ठीक है बेटा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे भाई प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आज। बताइए स्टील जो होता है, कहता है स्टील किस किस से मिलकर बनता है? बेटा आपने घर में स्टील के बर्तन देखे होंगे। स्टील जो होता है ये किस किस से मिलकर बनता है? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ। स्टील किस किस से मिलकर बनता है? बताओ बेटा। स्टील में कटोरी बर्तन आपने देखे होंगे घरों में। किस किस ने स्टील के बर्तन देखे? अरे भैया स्टील ही देखा होगा। तुम कौन सा चांदी के बर्तन में खाते हो, है ना? हम भी भैया स्टील के बर्तन में खाते हैं। ठीक है, स्टील 4 चीजों से मिलकर बनता है बेटा। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, स्टील के बर्तन में खाते हैं। हो सकता है कोई अमीर आदमी चांदी सोने के बर्तन में खाता हो। मुकेश अंबानी है, उसकी धर्मपत्नी, क्या नाम है उसका? बेटे का नाम अनंत अंबानी है भाई, उसका बेटे का नाम आयरन क्या है? दूसरा है निकिल। बेटा ये 4 चीज याद रखना। 4 धातु, 3 धातुएं, 1 अधातु है। आयरन, निकिल, एक तीसरी है क्रोमियम। बेटा हिंदी में नाम वही रहेगा। 3 धातु हो गई स्टील में, लोहा, निकिल, क्रोमियम, और एक होता है कार्बन। ये अधातु होता है नन मेटल। इन चारों से मिलकर बनता है बेटा स्टील। सबको याद रखना है। तो ऑप्शन में देखो क्या है भैया? स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए देखो क्या पाया जाएगा? कॉपर पाया जाएगा क्या? गलत। कॉपर पाया जाएगा? गलत। कॉपर पाया जाएगा? गलत। ए इज द राइट आंसर, निकिल और लोहा। भाई साहब पहला ऑप्शन सही है, पहला सही है, क्योंकि कॉपर तो है ही नहीं इसके अंदर। अरे भैया तांबा है ही नहीं, तो क्यों टिक कर रहे हो तांबा? ए सही है, ए आपका सही है। निकिल भी है और आयरन भी है, साथ में क्रोमियम भी होता है, कार्बन। बेटा एक बात याद रखना मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, स्टील आपको देखा होगा कोई तो कमजोर होती है, यानी मुलायम होती है स्टील, और कोई होती है मजबूत। कोई तो स्टील कमजोर होती है, कोई क्या होती है? मजबूत। तो स्टील में मजबूती के लिए क्या डाला जाता है? कई बार मेरे बच्चों, मेरा बाबू, कई बार ये सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्टील में मजबूती के लिए क्या डाला जाता है? तो कार्बन डाला जाता है। याद रखना, कार्बन जितना ज्यादा होगा इतना स्टील मजबूत होगा, यानी हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा।
ये बात याद रखना बेटा। पीडीएफ अपलोड होती है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है बेटा। चलिएगा बताओ, तो याद रखिएगा कार्बन को डाला जाता है स्टील को मजबूत बनाने के लिए। कार्बन की संख्या कम है तो स्टील कमजोर, ज्यादा है तो स्टील मजबूत। मेरे भाई 1000 स्टूडेंट चाहिए क्लास के अंदर, जल्दी से शेयर करो, स्टेटस पे लग जाना चाहिए आपका ये क्लास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा बताइएगा क्वेश्चन 4 का सही जवाब, तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, इसका क्या पूछा गया है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बेटा एक एक सवाल को वहां से लाया गया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आएगा? लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबको बताना है बेटा, जल्दी से सभी को बताना है। वेरी गुड, लाजवाब मेरे भाई, जल्दी से शेयर करो। क्या आएगा? -196 डिग्री सेल्सियस। बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी, -196 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट। पानी का कितना होता है भाई? वाटर का एक बात बताओ मुझे तुम, यहां से 3 सवाल। पानी का अगर मैं पूछूं क्वथनांक बिंदु, भाई सुन लो रेलवे वाले स्टूडेंट, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अगर बताऊं तो क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पूछूं पानी का, ये तो क्या पूछ लिया? बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं पूछूं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु, अगर पूछूं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कमेंट करके बताओ। सुन लो मेरे भाई एएलपी वालों, और सुन लो तुम एसएससी सीजीएल का जिनका एग्जाम आ रहा है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 2 सवाल याद रखना। तीसरा एक और सवाल क्या है? पानी का डेंसिटी, पानी का घनत्व कितने डिग्री तापमान पर मैक्सिमम होता है? पानी का डेंसिटी, मैक्सिमम घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है पानी का? बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। पानी का डेंसिटी, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है बच्चों। और होता कितना है डेंसिटी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, चलिएगा याद रखेंगे क्या? ये पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, दिल से स्वागत है आपका अपने परिवार में। और जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइएगा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या आएगा? किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? Which gas is also known as laughing gas? बेटा आज 40 क्वेश्चन करेंगे, आज कम नहीं, आज 35 से कम 35 तो करने ही करने, क्योंकि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं आज करवाएंगे आज आपको। ठीक है, चलो बताओ क्या आएगा? हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके बताइए बेटा, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। चाहे गलत दो, पेपर में गलत नहीं करोगे इतना वादा है, यहां गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटा क्या आएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, हंसने वाली। इसे सूंघकर आदमी हंसने लग जाता है, इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर इसको ज्यादा सूंघ लिया, सोचा कि मोहतरमा धोखा देके चली गई, अब तो भैया हंसना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली बात है, और सोचा आज मैं इकट्ठा ले लेता हूं, मेरी वाली तो छोड़ के मुझे चली गई, और ऐसे आपने सूंघा, 1 मिनट तक सूंघ लिया तो बेहोश हो जाओगे। सस्ता नशे का काम करता है बेटा, याद रखना, बेहोशी का कारण भी ये बनता है, एनास्थीसिया। बेहोशी में भी आदमी चला जाएगा अगर इसको ज्यादा देर तक सूंघ लिया, तो बच्चों याद रखना बेहोश भी होने के पूरे पूरे चांस हैं। क्या? किसको? नाइट्रस ऑक्साइड। थोड़ा सा स्मेल किया हंसोगे, ज्यादा किया तो बेहोश हो जाओगे। ये बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, धोखा देकर चली गई भैया, बिल्कुल आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? क्वेश्चन 6 का आंसर बताइएगा सभी प्यारे बच्चों। कहता है सिनेबार किसका अयस्क है? ये 4 धातु बेटा लिखी है। पहला चांदी लिखा है, सिल्वर, और दूसरा गोल्ड सोना, तीसरा पारा, चौथा तांबा। इनमें से
ये जो सिनेबार है ये किसका अयस्क है? बेटा अयस्क पता है किसे कहते हैं? अयस्क कहते हैं जिससे धातु निकाली जाती है। मतलब अयस्कों को प्योर करके, इनको शुद्ध करके क्या निकाला जाता है? धातु को निकाला जाता है, यानी मेटल को निकाला जाता है। किसको प्योर करके बेटा? ओर को प्योर करके, यानी अयस्क को शुद्ध करके निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों सिनेबार जो होता है ये पारा, पारा एक धातु है, द्रव धातु कहते हैं बेटा इसको, लिक्विड मेटल, क्योंकि सभी धातु ठोस में पाई जाती हैं, ये द्रव में पाया जाता है मेरे बच्चों। इसीलिए पारे का जो अयस्क है जहां से ये पारा निकाला गया है वो सिनेबार होता है बेटा। सिनेबार का फॉर्मूला याद रखना, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा, एसएससी के एग्जाम में, HGS, क्योंकि पारे का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Hg, तो इसका क्या हो जाएगा? HGS इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कितने बच्चों को याद हो गया बेटा? चलिएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पारे को किस नाम से जानते हैं बताना जरा? पारे को द्रव धातु यानी कि लिक्विड मेटल कहते हैं, क्योंकि बेटा ये कमरे के तापमान पर किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसको द्रव धातु के नाम से जानते हैं। कमरे का तापमान कितना माना जाता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, उस तापमान पर यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों को याद रखना। इसी पारे को बेटा, इसी पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं, क्योंकि बेटा ये चांदी की तरह चमकता है, तो इसलिए हिंदी में भी क्या कहेंगे इसे? क्विक चांदी। मेरे बच्चों 1000 लाइक और 1000 लाइव स्टूडेंट होने चाहिए, मैं जान लगा दूंगा आप वीडियो को लाइक करो। क्या क्विक चांदी इसे कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा इसको? क्विक चांदी के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? पारे को। ये दोनों पॉइंट आपको पारे के बारे में बच्चों याद रखना है। क्लियर है दोनों? चलिएगा। अच्छा मरकरी का क्या है? ये अयस्क है और इससे निकाला जाता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपको पूछूं कि Hg जो लिखा हुआ है, Hg कौन से लैटिन भाषा से बना है? हाइड्रागायरम। बेटा Hg का जो पूरा नाम होता है हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है? हाइड्रागायरम। जैसे कि चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। Ag का पूरा नाम क्या होता है? अर्जेंटीनम। Ag का पूरा नाम क्या होता है? अर्जेंटीनम। सोने का क्या होता है? Au। Au का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। ये सब बच्चों को याद रखना है। Hg का हाइड्रागायरम, तीनों को कमेंट में लिखो। Hg का मतलब हाइड्रागायरम, गोल्ड का मतलब ऑरम, Ag का मतलब अर्जेंटीनम। ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं बच्चों, सबको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। क्लियर है? आगे चलें क्या? अगले सवाल पर मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या बच्चों? अब हम दो, सबसे पहले जो बच्चे कमेंट में आंसर देंगे दोनों बच्चों का जवाब हम हाँ यहां पर बोलूंगा नाम। ठीक है? हंस लो, थोड़ा सा हंस भी लो, बोर होके मत पढ़ना प्लीज। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, एंजॉय के साथ पढ़ना है मेरे भाई क्लास के अंदर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ बेटा। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। हंस रहे हैं भाई साहब, पूरा दांत निकाल के हंस रहे हो, है ना? चलिए से बताओ। बदमाशों शेयर कर दो, 150 बच्चों की कमी है, 1000 कंप्लीट करने आपको टारगेट। क्लैपिंग करना जब 1000 हो जाए। हैं? चलिएगा बताओ। तो पारे का अयस्क क्या होगा? सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला क्या था? HGS। याद रखना बच्चों, पारे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? पारे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। मरकरी जब भी किसी दूसरी धातु से जुड़ता है, याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पेपर में बार बार पूछा जाएगा कि पारा जब भी किसी दूसरी धातु से जुड़ता है तो एक चिपचिपा सा पदार्थ बनता है जिसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? अमलगम के नाम से जाना जाता है। ये लिख लो अपनी कॉपी में। पारा जब भी किसी दूसरी धातु से जुड़ता है तो अमलगम बनता है, मतलब चिपचिपा सा पदार्थ। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे करोगे क्या? जल्दी से लाइक करो वीडियो को। ठीक है? तो पारा जब भी किसी दूसरी धातु से जुड़ता है तो अमलगम। जैसे Hg, पारे का फॉर्मूला Hg। मान लो चांदी से जुड़ गया, चांदी का फॉर्मूला होता है Ag, तो पता है ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा सिल्वर अमलगम, यानी चांदी का अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये बोलो। ये कहलाएगा सिल्वर अमलगम। क्या कहलाएगा? सिल्वर अमलगम ये कहलाएगा। सब बच्चों को क्या करना है? याद रखना है। चांदी का अमलगम।
जिंक के साथ जुड़ जाए जस्ते का अमलगम, जिसके साथ भी जुड़ेगा उसी के नाम का अमलगम बन के तैयार हो जाएगा। और चांदी के अमलगम का प्रयोग दांतों वाला डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर प्रयोग करता है दांतों के बीच में जगह जो होती है उसको भरने में। डेंटिस्ट जो होता है दांतों वाला डॉक्टर, ये दांतों के बीच में जो जगह होती है ना, इसके भरने के लिए वो चांदी के अमलगम का प्रयोग करता है। बच्चों सबको याद हो गया? क्या याद हो गया? चांदी के अमलगम का प्रयोग दांतों के बीच में भरने में किया जाता है। ये सब बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? सबको यहां तक समझ में आया बेटा? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, सभी मेरे प्यारे साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है? दांतों के बीच में जगह भरने में करते हैं। बहुत हंस रहे हो आजकल तुम लोग, क्यों बच्चों? बताइएगा क्या खुशी है भाई तुम्हारे लिए? जल्दी से नौकरी लगा लो। सुन रहे हो कान खोल के मेरी बात? तुम्हारा बड़ा भाई वेट कर रहा है कि तुम कब सरकारी नौकरी लगाकर और यहां पर आओगे। अजीब बढ़िया। तुमको पता है, मान लो कोई एसएससी में लगेगा, कितनी बेहतरीन बेहतरीन नौकरी है भाई साहब, 3 स्टार 2 स्टार कोई सीपीओ में लगेगा। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बता दूं कि इनकी तो ऐसी खतरनाक नौकरी है मेरे भाई कि बस मजा आ जाएगा। इनकी बहू भी जिससे ब्याह होगा वो भी ये कहेगी बल्लमुआ चलावे रेलगड़िया है, देखे ना लाल बत्ती। तो भाई साहब इनका तो ऐसा खतरनाक नौकरी है, करोड़ों रुपए का वाहन इनके हाथ में दे दिया जाएगा। 400-500 करोड़ की रेल यूं के चला, एएलपी जो बनेंगे है ना, असिस्टेंट लोको पायलट। है कोनो ऐसी नौकरी? गाड़ी चलाते 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लोगे, इससे ज्यादा है कोई गाड़ी? मान लो तुमने 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली भैया, 50 करोड़ की खरीद ली, है कोई गाड़ी 50 करोड़ की? मैं तो कह रहा हूं 100 करोड़ की खरीद ली, इससे ज्यादा है क्या कोई? तुम चलाओगे 400 करोड़ की रेलगाड़ी, है 350 करोड़ की, 250 करोड़ की रेलगाड़ी मेरे भाई। ऐसे ही चलाओगे, भगाओगे। तुम्हारे अलावा तुम्हारे गांव में उस गाड़ी को कोई नहीं चला पाएगा। तुम ऐसी नौकरी पे लगने जा रहे हो, हैं? ऐसे खतरनाक काम करोगे तुम लोग। एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं? है कोई ऐसी नौकरी? बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, सबको याद रखना है बच्चों। बताइएगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है Al2O3। Al2O3, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। बॉक्साइड सबसे मेन ओर है एल्युमिनियम का। बच्चों एल्युमिनियम से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है। अच्छा, ओर किसे कहते हैं? बच्चों ओर कहते हैं जिससे धातु निकाली जाती है बिना किसी नुकसान के, प्रॉफिटेबली जिससे धातु निकाली जाती है उसको ओर कहते हैं। बच्चों एल्युमिनियम से एक सवाल ज्यादा बनता है कि धरती पर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। सबसे पहले नंबर पर अर्थ की क्रस्ट पर, भूपर्पटी जिसे कहते हैं, पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। कितना परसेंटेज पाया जाता है? 8% पाया जाता है बच्चों। सबसे ज्यादा, मोस्ट एबाउंडेंट कहते हैं, सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली मेटल। याद रखना बच्चों, पृथ्वी की सतह पर मोस्ट एबाउंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम 8%। लोहा होता है 5%, 5 से 6% दूसरे नंबर पे होता है वो, पहले पे एल्युमिनियम होता है बेटा। चले क्या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं बहुत प्यारी सी है कि शीशे का अयस्क क्या होता है? वो गाना तो ना सुना है तुमने, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। चलिएगा, तो शीशे का, लेड जिसे कहते हैं, इसके ओर का नाम बताइएगा। शीशे का अयस्क क्या है? कहां से निकाला जाता है? क्योंकि दिस इज द मेटल, ये धातु है। तो बच्चों याद रखना, शीशे का अयस्क होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना शीशे का अयस्क होता है। सभी बच्चों को यह बात क्या करनी है? याद रखनी है। लिख लो, कुछ ही और के नाम याद रखने, ज्यादा सबके नहीं रखने, ठीक है? चलो ये सबको बेटा क्या करना है? याद। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? तो PbS होता है बेटा, क्योंकि लेड का फॉर्मूला Pb हुआ, इसका होता है PbS। जैसे मरकरी का होता था Hg, तो उसके और सिनेबार का होता था HgS, ठीक है बेटा? चलिएगा, किस किस को समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ बाबू, लोहे का, आयरन का सबसे, लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। लोहे का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? और वीडियो को 900 बच्चों देख रहे हैं, 600 लाइक भी नहीं हुए अभी, जल्दी से लाइक करो बेटा सभी लोग। बताइए क्या आएगा? लोहे का अयस्क क्या होता है सबसे अच्छा? तो याद रखना बेटा मैग्नेटाइट होता है।
लोहे का सबसे अच्छा जो ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है, दूसरे नंबर पे होता है हेमेटाइट। बेटा ये चार ओर याद रखना, सबसे पहले नंबर पे मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पे हेमेटाइट, तीसरे नंबर पे क्या होता है सिडेराइट, और चौथे नंबर पे होता है लिमोनाइट। ये लोहे के चार अयस्क अपनी कॉपी में लिख लो, कई बार आपके एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, सबसे अच्छा ये है, ये बेस्ट है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है, याद रहेगा। चलें क्या बेटा, आवाज क्लियर आ रही है आप सभी बच्चों को? बाबू बताओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन 9 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा लेड का अयस्क है, यानी शीशे का अयस्क है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, खुशी पटेल जल्दी से बताओ बेटा, मुकेश, पूजटिया, दिलसाद, शुभम, रितिका, रिया, सभी लोग बताओ भैया क्या आएगा आंसर। लेड का अयस्क क्या है, जल्दी से बताइए। सभी लोग बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। कहता हूं लेड, अभी तो बताया था गैलेना, अरे अभी बताया था शीशे का अयस्क क्या है, गैलेना। क्या होता है फॉर्मूला, पीबीएस। क्या होता है, पीबीएस, याद रखेंगे आप लोग, शीशे का अयस्क गैलेना, पीबीएस इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, और से कई सवाल आते हैं, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, सर व्हाट्सएप नंबर क्या है बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, वहां पर पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डाउट ग्रुप में मेरा नंबर है ऐड, तो वहां पर मैसेज मुझे कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली मेरा नंबर ऐड है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाउट ग्रुप है, तो उसको ऐड कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए बेटा क्या आएगा। कौन सा तांबे का अयस्क है, कॉपर का अयस्क कौन सा है, तो बेटा देखो ये तो लोहे का होता है, आयरन का, ये भी आयरन का होता है। कौन सा लोहे आपका, कॉपर, यानी जिसे तांबा कहते हैं, तांबे का अयस्क क्या है बेटा, जल्दी से बता दो। तांबे का अयस्क क्या है, सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तांबे का अयस्क मैकालाइट होता है, सी इज द राइट आंसर। तांबे का सबसे अच्छा अयस्क होता है मैकालाइट। अरे डी वालों, चुल्लू भर पानी ले लो, उसमें डूबना है तुमको। मैकालाइट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्यूपराइट पहला, दूसरा मैकेलाइट। बेटा दो अयस्क होते हैं, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बताना, सीयू। सीयू किसका पूरा नाम है, क्यूपराइट। क्यूपराइट का पूरा नाम होता है सीयू भैया। ठीक है, हाँ, तो क्या आएगा आंसर, मैकालाइट आपका सही जवाब होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? चलिएगा 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, सभी लोगों को बताना है बेटा। क्वेश्चन 11, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। मेरे भाई 100 बच्चों की कमी है, जल्दी से शेयर कर दो, 1000 स्टूडेंट क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए अपनी के। बताइएगा क्या आएगा। ड्यूटेरियम, सबसे पहले तो ड्यूटेरियम होता क्या है बेटा, देखो एक हाइड्रोजन होता है, ये एक नन मेटल है। हाइड्रोजन क्या होती है, अधातु, अधातु यानी कि नन मेटल होती है। बच्चे इसके 3 आइसोटोप होते हैं, तीन इसके क्या होते हैं, समस्थानिक। पहले वाले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे वाले का नाम होता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, और एक होता है ट्राइटियम। ये इसके क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो। याद रखना, जिनका परमाणु भार तो अलग अलग होता है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, उनको आइसोटोप कहते हैं बेटा। अरे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कर पाओगे भाई, समझना पड़ेगा बेटा। देखो क्या, प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का होता है 1H2, और इसका होता है 1H3। तो ड्यूटेरियम का मास कितना हो गया, 2। आंसर इज द राइट, ए इज द राइट आंसर बेटा। क्लियर है सबको?
ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है। आइसोटोप कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा रहता है, परमाणु क्रमांक, ये तो समान रहता है, ऊपर वाला जो ऊपर है 1 2 3 ये अलग अलग होता है, एटॉमिक मास परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, उनको आइसोटोप कहते हैं बच्चों। चलिए क्या अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। मेरे भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 30 क्वेश्चंस जल्दी से करेंगे, बताइएगा। सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई। खुशी मुझसे गुस्सा हो गई है, कृष्ण जी कह रहे हैं बेटा खुशी गुस्सा हो गई, हो जाने दे बाबू, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो तुम लोग। तुम्हारी खुशी जो है ना किसी और के साथ अभी घूम रही होगी, उसको लाने के लिए सरकारी नौकरी लगाना जरूरी है। खुशी तुम्हारी है ही नहीं, गुस्सा हो गई तो ठीक है। चलो, खुशी तुम्हारी थी ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारी खुशी, जब वो तुमसे गुस्सा हो गई तो तुम्हारी खुशी कहीं और होगी। अभी उस खुशी को लाने के लिए सरकारी नौकरी लगाना जरूरी है। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, अब बताओ, बिना सरकारी नौकरी के कोई खुशी आने वाली नहीं है, दुखी भी नहीं होने वाली है। खुशी की तो चलेगा, खुशी की बहन भी नहीं आएगी। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं के साथ, बेटा कौन सी गैस है जो धातुओं के साथ, अम्लों के साथ, अच्छा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेटल। बेटा बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, जब कोई धातु, मान लो धातु है ये Na, सोडियम एक धातु होती है बेटा, चलो ये अम्ल के साथ, मान लो HCl एक एसिड होता है, ये तो दुनिया जानती है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, अम्ल है एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, यानी Na इसके साथ चला गया और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। NaCl तो बन जाएगा, लेकिन कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर इज द बी। क्वेश्चन का करने का तरीका देखो, क्वेश्चन का राइट आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सुमित जी, हमारे विक्रम जी सर से आप रीजनिंग पढ़िए और इंग्लिश पढ़िए प्रशांत सर से। ठीक है, चलो बच्चों बताओ, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, कौन सी गैस निकलती है जब कोई धातु मेटल पानी के साथ रिएक्शन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अभी तो मैंने आपको बताया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकली। अब मैं कह रहा हूं कि धातु पानी के साथ, कोई धातु पानी के साथ, पानी का मतलब क्या होता है, H2O होता है। जब कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यानी मान लो पानी के साथ कोई धातु अभिक्रिया करेगी तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। बेटा सबका गलत है, बेवकूफो तुम लोग तुक्के मारना बंद कर दो प्लीज। आंसर हाइड्रोजन ही होगा, चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करे चाहे पानी के साथ अभिक्रिया करे, निकलेगी हाइड्रोजन गैस ही। ए वालों गलत है तुम्हारा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। सबको याद रखना है बच्चों, ये करके देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उठा लो, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। मेरे भाई जी जान लगा दो प्लीज, वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हर बच्चा करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए बेटा, क्या आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है। आपको पता है बेटा कि जैसे ये बल्ब है, बल्ब के अंदर, ये बल्ब है, वैसे मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, इस बल्ब के अंदर दो गैस भरी जाती हैं, एक नाइट्रोजन और एक गैस जो भरी जाती है वो आर्गन होती है। बेटा एक नाइट्रोजन होती है, एक गैस आपकी आर्गन होती है। तो ये बताओ कि भैया क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस को, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा कि नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है बल्ब के अंदर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करती है, दहन को सपोर्ट करती है, यह विषाक्त नहीं होता। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बल्बों में क्यों भरा जाता है बताओ बेटा। याद रखना, ए वालों का गलत, बी वालों का सी इज द राइट आंसर। दहन को सपोर्ट नहीं करती, यह कंबस्शन का मतलब है कि जैसे ये नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती, अक्रिय गैस है बेटा। ये मतलब ये इतनी ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, ये क्या नहीं होती, क्रियाशील, रिएक्टिव नहीं होती है। इसको रिएक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो आग नहीं लगती बल्ब के अंदर। दूसरा रीजन ये भी है कि ये बल्ब के अंदर जो ये स्प्रिंग लगी रहती है ना बेटा, ये टंगस्टन की बनती है। कौन सी धातु की बनती है, टंगस्टन। याद रखना, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है ये टंगस्टन की बनती है, टंगस्टन। बच्चों
टंगस्टन पर जंग लगने से बचाता है नाइट्रोजन गैस। ये मॉइस्चर, नमी को इकट्ठा होने नहीं देता है। ये बात आपको क्या करना है मेरे बच्चों, याद रखना। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है दहन को। बेटा ये मत सोचना कि इनर्ट गैस है। अरे मैं इनर्ट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कम क्रियाशील है। इनर्ट गैस तो आर्गन है आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन ये होती है आपकी। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। टंगस्टन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन वो धातु है बेटा जिसको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वॉल फॉर्म। ठीक है, वॉल फॉर्म होता है बेटा डब्ल्यू का पूरा नाम। चलें क्या आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या आएगा सभी बच्चे। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? बताओ बेटा। सर इंग्लिश में क्वेश्चन बोलो। इंग्लिश में ही बोल रहा हूं बेटा अब तो। बताइए क्वेश्चन, और प्लीज वीडियो को 100 और ज्यादा पहुंचाइए अभी, क्योंकि 1000 कंप्लीट होने में 100 का बाकी है अभी। जल्दी से बताओ बेटा, शेयर करो मेरे भाई। ऐसे काम नहीं चलने वाला है जैसे तुम चलाना चाह रहे हो। मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्वेश्चंस बाहर नहीं आने दूंगा। ठीक है, बताओ क्या होगा। हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से बच्चों जानते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा क्या आएगा जल्दी से। किस गैस का प्रयोग चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसको भरने के लिए किया जाता है? बताइए कौन सी गैस है जो चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट जो आते हैं उसमें भरने में किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, फटाफट से बताइएगा। कौन सी गैस का प्रयोग नमकीन के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में भरने में होता है ताकि ऑक्सीकरण ना हो, मतलब मॉइस्चर इकट्ठा ना हो पैकेट के अंदर? ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग वायुयान के पहियों में, एरोप्लेन के टायर में भी क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। ये सब बच्चों को याद रखना है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसमें भी क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स, नमकीन के पैकेट में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। सारे बच्चों को याद रखना है। बच्चों, मेटल जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, धातु ठोस अवस्था में। एक है जो बेशरम लिक्विड में पाई जाती है, द्रव धातु कहते हैं उसको, मरक्यूरी पारा। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन जो नन मेटल होती है, अच्छा एक बात बताऊं आपको, मेटल की संख्या कितनी होती है? धातुओं की संख्या 93। कितनी होती है? 93। अधातु कितनी होती है बेटा? अधातु, नन मेटल जिसे कहते हैं, ये 17 होते हैं बेटा, सॉरी 18। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं? मेटैलॉइड। ये अधातु हो गए हमारे। ठीक है, और ये क्या होते हैं बेटा? हमारे मेटैलॉइड उपधातु। ये 7 होते हैं, यानी ये दोनों के गुण को दर्शाते हैं, धातु और अधातु। ये दोनों के दोगुले इंसान है ये। ठीक है बेटा, सबको ये बात क्या करना है याद। 93, 18 और आपका क्या 11, ये सब सॉलिड में पाए जाते हैं। लेकिन एक लिक्विड में कौन है? मरक्यूरी पारा। ये अधातु जो होते हैं या तो ये ठोस होते हैं बेटा सॉलिड, या ये गैस होते हैं। याद रखना, या तो सॉलिड होते हैं या गैस। बस एक लिक्विड में पाया जाता है जिसका नाम ब्रोमीन होता है। क्या है बेटा? जल्दी से बता दो। इसमें एक द्रव अवस्था में पाया जाता है सिर्फ एक लिक्विड, उसका नाम क्या होता है? ब्रोमीन। इसलिए इसको, ब्रोमीन को, लिक्विड नन मेटल यानी कि द्रव आधातु कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा जल्दी से बताओ बेटा। चले क्या अगले क्वेश्चन पर? तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने, याद रखने हैं बेटा। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कौन से चैनल की मैं बात कर रहा हूं? साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। आप सभी ने, कितने बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया? यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए याद रखना, आप सर्च करना यूट्यूब पर जाकर क्या, साइंस बाई, आपको बताऊंगा क्या सीखने को मिलेगा, पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिखना पूरा जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको जब यहां पर सर्च करेंगे बच्चों तो एक प्यारा सा परिवार आपको दिखेगा YouTube चैनल का। इसको देखो, यहां पर आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, कि आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 लोगों का परिवार ये पूरा होने वाला है मेरे भाई। यहां पर आपको वीडियोस के माध्यम से
और शॉर्ट्स के माध्यम से नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। जैसे आपका हमारा एक सीरीज चला हुआ है रेलवे स्पेशल, जिसमें 51 क्वेश्चन का टारगेट मैंने दिया है और तरीके की साइंस के जो फैक्ट होते हैं जो तुम्हें याद नहीं होते, प्रैक्टिकल के माध्यम से याद करवाया जाता है, इस चैनल पर सीखने को आपको मिलेगा। तो कितने मेरे प्यारे बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर अभी तक नहीं किया तो मेरे भाई कर लीजिएगा। ठीक है, बताओ कौन सी, बेटा सबको बताना है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ए फंजेंट स्मेल, मतलब गंध आती है, कौन सी गैस है जिसकी गंध बहुत बुरी होती है? बेटा बताइएगा। तो आंसर पता है क्या आएगा? आंसर आएगा आपका, बोलो, अमोनिया की। किसकी होती है गंध? अमोनिया की गंध बहुत बुरी होती है। रंजनी कुमारी कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद बेटा। पहले 10,000 लोगों का सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, उसको सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, अपने परिवार को। यहाँ बहुत कुछ सीखने को विज्ञान के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। अमोनिया की गंध बहुत तीखी होती है। अच्छा, मूत्र आपको देखा है बेटा, जैसे तुम पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, वहां से जब निकलते हो तो गंदी स्मेल आती है टॉयलेट की, तो वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। गंदी स्मेल जो आती है टॉयलेट की, यूरिन के पास आप जब जाते हैं तो बेटा वो इसी अमोनिया के कारण आती है। याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 18 का आंसर। बच्चों बहुत सवाल करने हैं, अभी बहुत बाकी हैं, जल्दी से थोड़ा स्पीड पकड़ लो बेटा, प्लीज थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। सर कर दिया है सब्सक्राइब, बिल्कुल करो भाई, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिएगा। और वीडियो को लाइक, अच्छा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज 10 बजे ये क्लास आपको बेटा देखने को मिलेगी, हर रोज 10 बजे। ठीक है, कल का टॉपिक नोट कर लो। कल हमारा जो टॉपिक होगा, कल हमारा जो टॉपिक होगा, ये लिख लीजिएगा कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कल को। ठीक है, कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल। क्या होगा? पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये क्या रहेगा? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक रहेगा कल सुबह 10 बजे। बेटा हर रोज ये क्लास आपकी 10 बजे चलेगी। बताओ क्या आएगा? फास्फोरस की परमाणुविकता P4 होता है बेटा। फास्फोरस की परमाणुविकता कितनी होती है? 4। P4 इज द राइट आंसर। बच्चों फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, एक लाल होता है रेड, एक होता है ब्लैक। बेटा याद रखना, अगर मैं पूछूं फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, कमेंट करके बताओ। फास्फोरस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है बच्चों। कौन कौन सा? भाई पढ़ के आना है कल को ये टॉपिक, यूट्यूब पर सर्च कर लेना पीरियोडिक टेबल भाई पुष्पेंद्र सर, वीडियो मिल जाएगी, पढ़ के आना। और फिजिक्स का कंप्लीट मैराथन बेटा देख लेना, 11 घंटे का मैराथन देख लेना। लेकिन अगर केमिस्ट्री का मैराथन चाहिए तो थोड़ा सा वेट कर लो, पेपर से पहले केमिस्ट्री का मैराथन आपको मिल जाएगा। एक होता है सफेद फास्फोरस, व्हाइट, और एक होता है आपका बच्चों ब्लैक फास्फोरस, एक क्या होता है? काला फास्फोरस आपका होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद, ब्लैक फास्फोरस। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं बच्चों? फास्फोरस होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, ये जो लाल फास्फोरस है इसका प्रयोग माचिस बनाने में होता है, मैचस्टिक या मैच बॉक्स बनाने में होता है, सभी लोग याद रखना। व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग स्मोक बॉम्ब बनाने में, धुएं वाले बम जो होते हैं ना, जिनको फेंक देते हैं तो धुआं धुआं हो जाता है, आग लग जाती है, धुआं धुआं, तो व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग धुएं वाले बम बनाने में होता है बच्चों, स्मोक बॉम्ब जिसे कहते हैं। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए बेटा हमेशा इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा जाता है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा जाता है ताकि रिएक्शन ना हो, खुले में आग पकड़ लेता है ये ठंड। अच्छा, काला फास्फोरस का प्रयोग कैंसर के थेरेपी में किया जाता है, कैंसर के थेरेपी में किया जाता है। ये सब बच्चों को क्या करना है? याद रखना है बच्चों। तीनों फास्फोरस तुम्हारे उंगलियों पर होने चाहिए, क्योंकि तीनों से कोई ना कोई प्रश्न 100% पेपर में, रेलवे में और एसएससी में आता है बच्चों। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइएगा 19 का आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 अभी मैंने समझाया था क्या? माचिस की तीलियों में क्या प्रयोग किया जाता है? माचिस की तीलियों में जल्दी से बता दो। और कौन से प्रकार का फास्फोरस भरा जाता है बेटा? सफेद फास्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है, क्योंकि वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए धुएं वाले बम बनाए जाते हैं सफेद फास्फोरस के। जल्दी से शेयर करो। थैंक यू सो मच। 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव हैं, तो 1000 वीडियो के ऊपर लाइक भी होने चाहिए मेरे बच्चे।
जी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा ये जो प्यार है ना, ये मोटिवेट करता है मुझे आगे बढ़ने के लिए। कल के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होंगे, पीरियोडिक टेबल कल का टॉपिक रहेगा। बताओ फास्फोरस का प्रयोग होता है कौन सा वाला? लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस पर किया जाता है बच्चों। चलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ो बेटा, 12 मिनट में 12 क्वेश्चन करने आपको। अब चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? 20वां क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ जल्दी से क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन के अलावा सूरज की सतह पर दूसरा तत्व कौन सा मौजूद होता है? कौन सा तत्व है? कौन सी नन मेटल, अधातु, गैस हाइड्रोजन के अलावा सूरज के ऊपर पाई जाती है? बताइएगा। वेरी गुड मेरे भाई, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे आप लोग। हीलियम पाया जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि सूरज जो होता है इसकी सतह पर दो छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं, ये याद रखना। दो छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं बच्चों, याद रखना। क्योंकि यहां पर एक रिएक्शन होती है, क्या? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यहां पर होती है। लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। क्लास के लास्ट में रुक जाना, एक गिफ्ट है, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या गिफ्ट है। आपके लिए है प्यारा सा गिफ्ट, ठीक है। नाभिकीय संलयन होती है, संलयन का मतलब जुड़ना सूरज के ऊपर। 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए क्या आएगा फटाफट। विद्युत इस्त्री में कौन सा फिलामेंट लगा होता है, किस धातु का? बेटा केमिस्ट्री का मैराथन पेपर से पहले जरूर मिलेगा, तब तक फिजिक्स का मैराथन पूरा कर लो 11 घंटे का। किस किसने फिजिक्स का मैराथन देख लिया एक बार कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। वेरी गुड मेरे भाई, बताइए। विद्युत इस्त्री या प्रेस जिसे कहते हैं, इसमें कौन सा फिलामेंट लगता है? नाइक्रोम। बेटा नाइक्रोम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आपका निकिल होता है और एक आपका क्रोमियम। ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु किस किस का? एक निकिल धातु का और एक क्रोमियम धातु का, दोनों से मिलकर नाइक्रोम बनता है। निकिल प्लस क्रोमियम दो धातुओं से मिलकर बना बेटा। लेकिन बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगती है, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगती है उसे टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा एक कमेंट करके बताओ कि जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्र धातु है? क्या कोई बालक, एक बालक भी ऐसा है जो बता पाएगा? चैलेंज है आपके लिए ये कि जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना पाया जाता है? तो भैया सिल्वर की मात्रा जर्मन सिल्वर में 0% होती है। जर्मन सिल्वर किस किस की मिश्र धातु है बताओ बेटा। जर्मन सिल्वर किस किस की मिश्र धातु है बताओ, याद रखना। क्या? कॉपर, निकिल, जिंक। क्या बेटा? कॉपर, निकिल और जिंक, इन तीनों से मिलकर बनता है। जिंक को हिंदी में जस्ता कहेंगे, निकिल को हिंदी में निकिल कहेंगे, कॉपर को तामा कहेंगे। बच्चों तीनों को याद रखना। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, तो 0% होता ही नहीं है। चलिएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ क्या आएगा। एल्युमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत जमाना क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया जल्दी से बताओ। वेरी गुड बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। चलो और रात को 8 बजे बेटा हमारी क्लास चलती है आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, तो रात 8 बजे आप आरजी स्टेट एग्जाम पर जरूर आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत किसके लिए क्या होता है बेटा? एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं इसको? एनोडाइजिंग कहते हैं, मोटी परत जमाना एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गैल्वेनाइजेशन दे रहे हैं, गलत है, तुम्हारा पिटोगे तुम लोग। अरे गैल्वेनाइजेशन तो क्या होता है? लोहे को जंग लगने से बचाना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए किसकी चादर चढ़ा देते हैं बेटा उसके ऊपर? जिंक की चादर। किसकी चादर चढ़ा देते हैं? जिंक, जस्ता की चादर। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता की चादर चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं बेटा। लोहे पर जंग लगने का सूत्र बताओ। अगर मैं पूछूं आयरन के ऊपर रस्ट जो लगती है, जंग लगती है, इसका फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? लोहे के ऊपर जंग लगने का सूत्र क्या होता है बताओ बेटा। तो याद रखना Fe2O3.XH2O।
क्या याद रखना, Fe2O3.XH2O, ये आपका जंग लगने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ बेटा। सभी लोग क्वेश्चन 23 का आंसर देंगे। वेरी गुड, फटाफट, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, हवा के संपर्क में आने पर तांबे के पदार्थों पर हरे रंग की परत जम जाती है, जिसके निर्माण के कारण क्या होता है। तांबे के बर्तनों पर, बेटा तांबे के बर्तन देखे होंगे, पापा की शादी में आए होगा, बड़ा सा गिलास, बड़ी सी कटोरी, कटोरा, तांबे के बर्तन देखे हैं कभी घर में, वो हरे रंग के हो जाते हैं जब ज्यादा समय हो जाता है, जंग लग जाती है, रस्टिंग। तो उस रस्टिंग का सूत्र पूछा है, हरे रंग की जो जंग होती है उसका फॉर्मूला क्या है, तो बेटा दिस इज द राइट आंसर, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये तांबे के ऊपर जंग लगने का, जो रस्ट लग जाती है, उसका फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलें क्या आगे, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब, बताइएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस, अरे यार स्टेट नहीं, किस अवस्था में, ये राज्य लिखा हुआ है पागल ने, किस अवस्था में बताओ, निम्नलिखित में से किस अवस्था में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। बेटा ये लोहे के चार ओर हैं, मान लीजिए लोहे के ओर हैं, तो मैंने आपको कहा था लोहे का सबसे अच्छा ओर कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। लोहे का सबसे अच्छा जो ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है, जिससे लोहा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है। अरे बेशर्मो पागलो बच्चों, ये नहीं है, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, सबको याद रखना है मेरे भाई। ये मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा, Fe3O4 आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सब बच्चों को याद रखना है मेरे भाई ये, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 24। चलिएगा 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी को बताना है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, एम्पोटोरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ बेटा। 1000 लाइक कम, अभी भाई 100 लाइक की कमी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, ठीक है। 1000 लाइक होने चाहिए क्लास के अंदर। वेरी गुड, हर रोज क्लास 10 बजे चलेगी। कल का टॉपिक पीरियोडिक टेबल आवर्स सारणी रहेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम। बेटा एल्युमिनियम आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, याद रखना। उभयधर्मी कहते किसे हैं, सुनो गला बहुत खराब है भाई, जो अम्लीय भी हो, एसिडिक कहते हैं अम्लीय, और जो बेसिक क्षारीय भी हो, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, उन्हें हम उभयधर्मी कहते हैं। एल्युमिनियम हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, याद रखना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं कि अम्लीय, धातुओं के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, तो याद रखना बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं नन मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, नन मेटल के ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय बेटा होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, जल्दी से बताइएगा बेटा। क्वेश्चन 26 का आंसर बताओ। 30 क्वेश्चन करने बेटा, टोटल 30 क्वेश्चन। बताओ मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बताइएगा। क्लास के लास्ट में एक प्यारा सा गिफ्ट दिखाने वाला हूं आपको, तो जरूर देखिएगा उसको। बताओ क्या है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है, अमलगम। तो बेटा पारा, मैंने क्या कहा था, पारा जब किसी दूसरी धातु से जुड़ता है तो अमलगम बनता है, चिपचिपा सा पदार्थ बनता है, और इसी को हम अमलगम के नाम से जानते हैं। चांदी के अमलगम का प्रयोग दांतों के बीच में भरने में दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट करता है, ये बात आपको याद रखना है। चलें 27वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, धातुओं में ऊष्मा का सबसे खराब चालक क्या है, बताओ। यानी इनमें से सबसे खराब बैड कंडक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे बैड कंडक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है बेटा। सर गॉड ब्लेस यू, अच्छा जी धन्यवाद बच्चे। बैड कंडक्टर कौन सा है, ये आपको बताना है, बताइएगा। HW का क्वेश्चन है आपका, ये HW का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन भी बताने की अगर मुझे जरूरत पड़ गई फिर तो दिक्कत है बेटा। ये आपका HW का क्वेश्चन है बच्चों,
बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 28। अगर इतना इजी क्वेश्चन भी बताने की पड़ गई तो फिर दिक्कत है। अरे सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है चांदी। सबसे बुरा पूछा है कि जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती हो, उसका नाम बताना था चारों में से। ठीक है बेटा, तो इतना भी बताने की जरूरत मुझे पड़ गई तो फिर तो दिक्कत है बेटा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे पर कलई नहीं, ये चादर चढ़ाने के लिए, उसको किससे बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए किस धातु की चादर चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर? बताइएगा आंसर क्या आएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच बेटा। आदित्य सर का बच्चा क्या नाम है आपका? जिंक। याद रखना जस्ता का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रक्रिया को? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा 2 क्वेश्चन और होमवर्क के आपको दे रहा हूं। ये 29वां सवाल, चलो इसे बता ही दो, इसे बता ही दो, फिर एक क्वेश्चन और देंगे आपको। 29वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखाई देने वाला हरा रंग किस क्लोराइड नमक के कारण होता है? हरा रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आदित्य सर का चेला, थैंक यू सो मच मेरे भाई। वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, 1000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं मेरे बच्चे। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंटियम का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, स्ट्रोंटियम नहीं, बेरियम। स्ट्रोंटियम क्या है? लाल रंग। अगर रेड कलर पूछता तो क्या हो जाता? स्ट्रोंटियम। हरा रंग पूछा है तो बेरियम। लाल रंग पूछता तो स्ट्रोंटियम हो जाता, लेकिन हरा रंग पूछा है तो क्या आएगा? बेरियम। 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या आएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए, इन दोनों का कमेंट में मुझे होमवर्क का आंसर जरूर चाहिए प्यारे बच्चों। अब आपके लिए जो प्यारा गिफ्ट में लेकर आया था उसकी बारी है। तो देखो भाई, आज एक विशेष दिन है और आज हमारी ये जो किताब है आपके रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर के द्वारा आज एक स्पेशल ऑफर है फ्लिपकार्ट के ऊपर। ये जो हमारी बुक है रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, जो बिल्कुल नई किताब है, अभी लॉन्च होगी। तो बच्चों इसके ऊपर एक स्पेशल ऑफर ये है कि 33% की पूरी छूट आपको मिल रही है। यानी जो बुक 300 रुपए की है वो 200 में भी नहीं, मात्र 199 रुपए की आज आपको मिल रही है। तो इस बुक को सेल लगी हुई है बच्चों, बम्पर सेल। ये कब तक है? सिर्फ 19 तारीख तक और 20 तारीख तक, यानी कि 19 और 20 तारीख को ये सेल चलेगी भाई साहब। और आज हमारी 19 की तारीख है मेरे प्यारे बच्चों। आज और कल कितने बजे? रात के कल 10 बजे तक ये सेल चलने वाली है मेरे भाई। इस बुक के ऊपर मात्र 300 रुपए की बुक आपको 199 में मिलने वाली है। आज तक का सबसे बड़ा ऑफर। एकदम ऐसी किताब है ना मेरे भाई, आपको ये पढ़ने के बाद महसूस होगा, लगेगा कि खुद विक्रम जी सर आपको अपनी ट्रिक सिखा रहे हैं कुछ वो। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी टीचर्स देखे ना मेरे भाई, उन सब में विक्रम जी सर को मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूं, ऐसा देखता हूं कि वो सिर्फ बच्चों के सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाते, वो ये सिखाते हैं कि रीजनिंग का महारथी कैसे बनेगा, रीजनिंग का टीचर कैसे बनेगा। वो ये सिखाते हैं रीजनिंग को। तुम्हारे दिलो दिमाग में ये किताब ऐसी छप जाएगी। एक बार प्लीज इसको जरूर सजेस्ट करना, अपने सिलेबस में इसको ऐड जरूर करना। अगर आपको कॉम्बो बैच चाहिए, कॉम्बो स्पेशल, ये तीनों किताबें चाहिए, हमारे तीनों महान टीचर आदित्य रंजन सर गणित के जादूगर, प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश के बेताज बादशाह और रीजनिंग गुरु विक्रम जी सर, आपके तीनों किताबें बच्चों, मैथ सीजीएल वॉरियर, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर और इंग्लिश सीजीएल वॉरियर, आप सभी को पता है तीनों का वेटेज बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट का। ये आपको तीनों किताबें 300 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, 900 रुपए नहीं देने पड़ेंगे बच्चों, मात्र 529 रुपए में ये तीनों आप मंगा सकते हो। आज 19 और 20 तारीख को एक सेल चली हुई है, बम्पर सेल बेटा, रात 10 बजे तक कल चलेगी। ये कॉम्बो है पूरा, तीनों का कॉम्बो 529 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो मैं तो कॉम्बो ही सजेस्ट करूंगा, पढ़ने तो तीनों ही सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बुक को आप लोग जरूर सजेस्ट करना। फ्लिपकार्ट के ऊपर बेटा आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो मेरे भाई। अगर आपको पेड बैच चाहिए हमारा, तो आपको पेड बैच भी मिल जाएगा, विज्ञान का पेड बैच अगर आपको चाहिए तो याद रखिएगा ये पेड बैच आपको मिल जाता है। साइंस का कंप्लीट जो आप पूछ रहे हो, साइंस का कंप्लीट बैच, तो ये आपको मिल जाता है मात्र 499 रुपए में। ठीक है भाई रोहित, 499 रुपए में ये बैच मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बच्चों ये बैच आपका मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ेंगे कल सुबह 10 बजे मेरे बच्चों, और मिलते हैं रात को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल।